देख सकते हैं। वही चीज है ना, सरकार के पास नौकरियां हैं, ठीक है, सरकार नौकरी इसलिए नहीं देती ना। अगर सबको नौकरी दे देगी तो सरकार से सवाल कौन पूछेगा? हम ज्यादा पढ़ जाएंगे तो सरकार से सवाल पूछने लगेंगे ना। इसलिए सरकार चाहती नहीं कि बच्चे पढ़े नौकरी करें। सरकार तो ये चाहती है बस कि भाई हम बस पूरे दिन जय श्री राम करें। इन लोगों को ये भी तो पता होना चाहिए भाई, भगवान राम को ना हम माता सीता से कभी अलग नहीं करते। मैं खुद पंडित हूँ, ठीक है, मैं जय सिया राम बोलती हूँ क्योंकि भगवान राम को ना हम उनकी बीवी के साथ, माता सीता के साथ जानते हैं, ठीक है, तो हम ना उनको माता सीता के साथ ही नाम लेते हैं। लेकिन नहीं, इन लोगों को वही बात है ना, इनकी खुद की बीवियां है नहीं, तो ये दूसरे की बीवी को, इनने तो भगवान को भी उनकी बीवी से अलग कर दिया। क्या बोलूं अब मैं इन पे। अब वही चीज, मोदी जी आप खुद तो पढ़े लिखे हैं नहीं, आपकी डिग्री का अता पता है नहीं, हम बच्चों पे तो कम से कम रहम कीजिए थोड़ा तो। अब वही चीज है ना, हमारे घरों में ना अगर हमारे माँ बाप में से कोई एक कम पढ़ा लिखा होता है ना, वो भी चाहता कि हमारा बच्चा ना हायर एजुकेशन में पहुंचे, हमसे ज्यादा पढ़े। मोदी जी आप तो कहते हैं ना चौथी फेल है, तो आपको तो यह होना चाहिए कि भाई आपके हम सब तो परिवार है ना, तो आप काहे नहीं चाहते कि आपका परिवार आगे बढ़े? चाहते हैं। एजुकेशन तो व्यवस्था तो कर रही है, बहुत कुछ सुधारा, एम्स बन गए, ये कौन सा एम्स बना है बता दो, क्या तो रहे। कौन सा एम्स बना मुझे ये बता दो। बना है कोई? नहीं बना ना। क्यों? क्योंकि बस कागजों में सब कुछ बना है। अब मोदी जी ने, अब मुझे तो ना हाईवे पे चलते हुए डर लगता है। काहे? जो बीजेपी सरकार बनाए। क्यों? क्योंकि इनके हाईवे पे चलते हुए इसलिए डर लगता है, हवा से पुल गिर जाता है, कभी चूहा काट जाए, वो पुल गिर जाए, भैया इतना डर लगता है मुझे तो ना। जो यहाँ पे दिल्ली में जो जनता, जो इंडिया गेट पे है ना टनल, मुझे तो उसमें भी डर लगता है कि कब गिर जाए हमारे ऊपर। मोदी सरकार के 12 साल को आप कैसे देखती हैं? मोदी जी आपने ऐसा कोई 12 साल में काम नहीं किया जिससे कि मैं आपकी तारीफ करूं। काहे? क्योंकि अगर आप कोई अच्छा काम करते तो मैं आपकी तारीफ करती। आपने कोई भी तारीफ लायक काम नहीं किया। रेल हादसे हो जाए तो हमारे रेल मंत्री इस्तीफा ना दें। अब नीट का पेपर लीक हो गया, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे। कुछ दिन में ना इनके मंत्रिमंडल की बैठक है, देखिएगा फिर तबादला हो जाएगा। थोड़ी सी शर्म हया है तो इस्तीफा दे दीजिए आप। हम बच्चे ना सड़कों पे ही हैं और हम रात में भी यही रुक रहे हैं। आज बारिश हुई, हम बारिश में यहाँ भीग गए। थोड़ी तो शर्म हया होनी चाहिए इन नेताओं में। मोदी जी तो विदेशों में जाकर कहते हैं कि भारत ने बहुत तरक्की कर ली है। विदेशों में ही कहेंगे ना, क्योंकि भारत में खड़े होकर कहेंगे तो लोग इन्हें दौड़ाएंगे ना, इसलिए भारत में खड़े होकर नहीं कहते। केवल इनका डंका, मोदी जी का डंका ना केवल वही गोदी मीडिया बजा रही है। हम जैसे जो युवा है ना वो सड़कों पर है। हमारे जैसे युवा ना ये नहीं कहते मोदी जी ने अच्छा काम किया। क्या अच्छा काम किया आप बता दें, आपकी नजरों में किया? नहीं, आपकी नजरों में किया? मेरा काम है सवाल पूछना बस। नहीं कोई, अब मोदी जी की आप लोग तारीफ करते ना, हमेशा मीडिया वाले मोदी जी की तारीफ करते हैं। अब मोदी जी गए थे ना ट्रम्प जी से मिलने, कैसे सुशांत सिन्हा तारीफ के पुल बांध रहे थे मोदी जी के। भाई इतना तो अच्छा कोई मोदी जी ने काम भी ना किया जो हम जैसे बच्चे तारीफ करें। आपकी जो भावनाएं हैं बिल्कुल खुल के व्यक्त कीजिए, ये मीडिया दिखाने वाली है। मोदी जी अगर आपने कोई तारीफ की होती ना, कोई अच्छा काम किया होता ना तारीफ जैसा, मैं तारीफ करती। लेकिन नहीं, 12 साल में आपने कोई ऐसा काम नहीं किया। मुझे तो ये डर लगता है कहीं मोदी जी मेरे एरिया में ना आ जाए, पता चले मेरे यहाँ भी बुलडोजर चल जाए भैया। क्यों? क्योंकि इनका बुलडोजर तो हर जगह जो अभी तक नहीं दिखे। अरे भैया, जो सरकार से सवाल पूछो उसके घर बुलडोजर चला देते हैं, जो सरकार से सवाल पूछो उसको उठा के अंदर कर देते हैं। हमें डर लगता है कि कहीं हमारे घर पे बुलडोजर ना पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि हमारा घर पता चल जाए। और धर्मेंद्र प्रधान जी, शर्म हया है तो इस्तीफा दे दीजिए, और ज्यादा शर्म हया है ना तो अपने जो बच्चों को आप यूएसए में पढ़ा रहे हैं ना उन्हें भी भारत में पढ़ाइए। उन्हें भी तो पता होना चाहिए ना कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है क्या। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि हम जैसे बच्चे बस या ट्रेन से कैसे कैसे जाते हैं। नेताओं को पता होना कैसा एजुकेशन चाहते हैं भारत में? हम ऐसा एजुकेशन चाहते हैं ना जैसे नेताओं के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं ना, वही एजुकेशन व्यवस्था हमारे भारत में हो जाए, ताकि हमें ना कहीं बाहर ना जाना पड़े। हमें ना, हम पता है क्या, हम हायर एजुकेशन के बाद भी हम पता क्या चाहते हैं कि भाई हमें नौकरी कहीं यूएसए में मिल जाए, ताकि वहाँ सैलरी पैकेज अच्छा हो। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तो सैलरी पैकेज पता है ना, करप्शन में सब डूबे हुए हैं। मैं कितना भी पढ़ लूं फिर भी अगर कहीं नौकरी लग गई तो वहाँ मुझे पैसा देना पड़ेगा, और भाई मेरे पापा गरीब है तो कहाँ से पैसा देंगे। अरे कह तो रहे स्मार्ट क्लास बन रहा है योगी सरकार में, तो स्मार्ट बहुत बन गए स्मार्ट क्लास की। टीचर नहीं है इनके स्मार्ट क्लास में, इतने स्मार्ट क्लास बना दिए, इतने स्मार्ट क्लास बना दिए कि इनकी जो गाय भैंस है ना वो वहीं जाके चल रही है। इतने स्मार्ट बना दिए। 1000 स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को खत्म कर दिया। इतना स्मार्ट बना दिया इन्होंने। गरीब आदमी के पास सैलरी नहीं है, 20,000 25,000 रुपए। यंग बच्चा 20-25 हजार के लिए नौकरियां ढूंढता फिरता है, प्राइवेट नौकरी, और उसके बाद भी कोई भी नौकरी से निकाल सकता है। देखो आज अपोजिशन वालों की सबसे बड़ी गलती है,
जो अपोजिशन में बैठे हैं, इन बच्चों के साथ मिलके अपोजिशन वाले को आना चाहिए। ये क्या राहुल जी इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, गठबंधन, अरे किस चीज का कर रहे हो? क्यों बिना बात करे इधर घूम जा रहे हो? इन बच्चों का साथ दो। अगर हिम्मत है, कोई भी नेता हो, चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे वो लालू प्रसाद के लौंडे हो, और चाहे वो केजरीवाल जी हो, अब आगे क्यों नहीं होते? कि संजय सिंह जी क्यों नहीं होते? यहाँ पे आके बच्चों, ये विपक्ष की पार्टियां जो भी है, क्या स्टूडेंट के मुद्दों को उठाती नहीं है क्या? ये क्या, देखो संजय सिंह जी है, कोई भी है, सदन के उधर उठा देंगे, लेकिन बाहर आके कुछ किया है? ओनली फॉर्मेलिटी। इनकी बातों पे मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, परीक्षा पे चर्चा मोदी जी करते हैं। कौन सी परीक्षा? खुद की परीक्षा नहीं है, मन की बात करते हैं। कैसे मन की बात? यानी कि तुम्हें हमने 14 में हम लाए थे, सिर्फ 14 में, और 17 के अंदर तुम बिल्कुल फेल हो गए थे, बिल्कुल फेल हो गए थे। ये मोदी जी को फेल मानते हैं? यस मैडम, डिग्री 17 तो है उनके पास, है डिग्री तो है। डिग्री तो ये 990 दिखा देंगे। इनके आदमी कितनी डिग्री दिखानी है आपको? ये जितनी मरी डिग्रियां दिखा देंगे। पहली बात तो अपोजिशन कमजोर है, जो इधर उधर कर रहे हैं, इनको करना नहीं चाहिए। सदन में जो बात बोलते हैं, बाहर भी आके बोले। झुग्गी झोपड़ी टूटी हुई है, तोड़ रहे हैं, क्यों नहीं कोई भी ऐसा एक अपोजिशन वाला नेता उनके साथ जाके नहीं खड़ा हुआ? इनको अपोजिशन से भी है और सरकार से भी है। हाँ, तो आखिर क्या करेंगे? दोनों कंडीशन में क्या करना? दोनों कंडीशन में है। जैसे उन बच्चों की झुग्गी झोपड़ी टूटी सर्दी में भी, अब गर्मी में भी। अरे रेखा गुप्ता जी आराम से एसी के अंदर जाके तो टूटेगी तो इनलीगल है ना? इनलीगल है, राइट है। तुम कह रहे हो ना इनलीगल है। इतने होटल है पहाड़गंज के अंदर, सारे ही इनलीगल है। अब उन पे कोई एक्शन लेंगे? क्योंकि झुग्गी झोपड़ी वाले गरीब आदमी तुम्हें आपको चंदा नहीं दे सकते। अगर ये जितने भी होटल वाले हैं, कोठी वाले हैं, ये चंदा दे सकते हैं। अभी एक इसको वो टूटा है ना, जो आग लगी ऊपर, बच्चे एक यही यहाँ पे भी टूटा। हर जगह नारे लगते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। अभी नीट का एग्जाम था और वहां पर लड़कियों को घुसने नहीं दिया, ठीक है। साल भर की उनकी तैयारी बेकार नहीं गई। उन्होंने जो मेहनत करी, उनके पिताजी रो रहे हैं, है ना, लड़कियों के माँ बाप रो रहे हैं। कितने मिनट लेट हुए वो? 10 मिनट, 5 मिनट, जितने भी मिनट। और ये हर कॉलेज में होता है, हर स्कूल में होता है। कोई भी स्टूडेंट जरा सा भी लेट हो जाए, जो टीचर होता है ना, उसका सबसे जल्दी काम होता है कि मैं जल्दी ये पेपर रख दूं और मैंने अपना काम खत्म कर दिया और मैं चाय समोसे खाऊं। जो टीचर है, सरकारी स्कूल के टीचर है, वो चाय समोसे खाने में व्यस्त है, तो लड़कियों को कहां से पढ़ाओगे? वो उस लड़की का बाप रो रहा है यार, किसी को भी दया नहीं आई। जितने भी वहां पर लोग थे, ऑफिसर थे, कोई भी था, उन्होंने क्यों नहीं बोला कि यार इसे एग्जाम देने दो, चाहे वो लिख के चाहे ना लिख के। वो 3 घंटे लिखती, कैसे भी लिखते। 2 मिनट लेट हुई थी, उसे 2 घंटे पेपर करती, वो 1 घंटा पेपर करती, चाहे जितने घंटे पेपर करती उसे पूरा पेपर करने देते। ऐसा नहीं कि भाई के उसे बस भगा दिया। उसका बाप रो रहा, पूरी वीडियो वायरल हुई है। फिर हम लोग क्या करें? कमेंट ही कर सकते हैं, क्योंकि पावर और सत्ता तो इनके हाथ में होती है। अब मैडम बोल लेना, मैं एक अच्छा टॉपिक बोल रहा हूँ, अगर आपको लगे तो एजुकेशन नहीं, आप ही बोल लो, है ना। एजुकेशन पे बोल रहा हूँ, लड़की के ऊपर बोल रहा हूँ। अगर ये बात गलत है तो आप बोलो, है ना, क्योंकि उसका बाप इस तरीके से रो रहा है, वो लड़कियां रो रही है, आप उन्हें एग्जाम नहीं देने दे रहे। क्या गलती उनकी? लेट है कार्ड उनके पास पूरा है, उन्होंने वहां पर एडमिशन लिया, हर चीज है। कॉलेजों में हमेशा ये होता है, जरा सा आप लेट जाओगे, आपको बाहर कर दिया जाएगा, कहा जाएगा कि नहीं यार आप एग्जाम नहीं दे सकते। क्यों होता है? सॉल्यूशन इसका ये है कि रूल बनाओ, अगर कोई भी इंसान आता है, लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, अगर वो आधे घंटे भी लेट है ना, 3 घंटे निकल गए, आधा लास्ट घंटा बचा है, तब भी वो अपना नाम रोल नंबर लिख सकता है, ठीक है, लिख सकती है लड़की। पेपर देना ना देना उसका अधिकार है, पूरा अधिकार है, आप उसे मना नहीं कर सकते। आप रैलियां निकालते हो, आप कुछ भी करते हो, आप उन लड़कियों का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो। अब उनका फ्यूचर बर्बाद होना देश का फ्यूचर बर्बाद होने जैसा है, क्योंकि देश का फ्यूचर बर्बाद है, हमसे ही तो पूरा देश है, युवा से ही पूरा देश। कैसे पेपर लीक का सलूशन क्या है? पेपर लीक का तो एक ऐसी बात है, पेपर लीक का इन्होंने कराना, नौकरियां इनके पास है नहीं। मेन चीज इन्होंने पेपर लीक करा, किसी भी गरीब आदमी को पहले सरकार के टाइम से हो रहे हैं। जो ये है ना, ये लोग क्या चाहते हैं, गरीब आदमी और नीचे मरता रहे। इनके अडानी जैसे दोस्त है ना, उनको सक्सेस करेंगे, उनके लिए अपने को बेच दे, उनके लिए अपने को बेच देंगे, सारी जमीन बेच देंगे, कहीं से पेट्रोल सस्ता मिल रहा वहां से नहीं लेंगे, वो इससे लेंगे, ट्रम्प से लेंगे, महंगी चीज लेंगे। कभी भी महंगी चीज क्यों ले रहे हो? क्यों दबाव में है? तुम्हारा 36 इंची का सीना है ना, 56 इंची का सीना है ना, तो आप दिखाओ ना कि मैं रूस से लूंगा। आप किसी के रहमो करम पे है,
फिर कहते हो सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। ये लोकतंत्र देश को तुमने तो बिल्कुल मट्टी कर दिया है, मोदी जी ने बिल्कुल मट्टी कर दिया है कि लोकतंत्र देश है ही नहीं। ये सिर्फ ना भारतीय जनता पार्टी है, सिर्फ मोदी पार्टी है। मोदी अपने को स्ट्रॉन्ग मानता है। अब बात सुनो, रेलवे का कोई झंडी दिखाएगा, कोई नई रेल बनेगी तो उसको वो दिखलाएगा रेलवे, वो दिखलाएगा रेल मंत्री। आखिर ये जहां भी जाते हैं मोदी जी खुद दिखाते हैं, किसी भी मंत्रालय के अंदर ये खुद दिखाते हैं कि मैं आगे हूँ। यानी कि जब सब कुछ ही तुम हो, तुमने तो बिल्कुल गरीब आदमी को बिल्कुल मार दिया है और मारने पे ही तुले हुए हैं। हमारे कितने बच्चे परेशान हैं, इनको थोड़ी सी शर्म हो ना, वन डे में ही धर्मेंद्र जी का इस्तीफा ले लेना चाहिए। इनको शर्म नहीं आ रही, 18 बच्चे मरे, सिर्फ वो एक आदमी 18 बच्चे मार के बैठा है, और पता नहीं कितने बेचारे क्या करेंगे। इतनी दूर से आते हैं, इन बच्चों पे पैसे होते हैं क्या? इस मारे इकट्ठे नहीं हो पाते। अगर ये चाहे इन बच्चों पे पैसे हो तो वन टाइम में ही 5 करोड़ आदमी वन टाइम में आ जाएगा।